जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है,
आज आनंद आनंद आनंदम, 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 आज आनंद आनंद आनंदम। आज ओशो के भक्तों में आनंदम, आज मत वाले मस्तों में आनंदम, आज ओशो के दीवानों में आनंदम, आज ओशो के मस्तानों में आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंदम आनंदम आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आज ओशो के भक्तों में आनंदम, आज ओशो के भक्तों में आनंदम, आज आनंदम आनंदम आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आज ओशो के भक्तों में आनंदम, आज ओशो के भक्तों में आनंदम। ओशो। हाँ भी मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों, आप सबके चरणों में हमारा आचार्य गोपाल का और आचार्य सुमन गोपाल का प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आज रियल में ही आनंद है, आनंदम है और आनंद की शिखर होने वाली है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ बिजी हो, बहुत कम गिनती में मुझे दिखाई दे रहे हो, और जितने दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी बहुत से मित्रों ने कैमरा बंद रखा है, तो कृपा करो हम पर अपने दर्शन दीदार कराओ, नजरें अनायत करो, ताकि हम आप पर अपनी प्रेम नजरें फैला सकें, आप सबको देख सकें और आपको आज गहरी अनुभूति में ले जा सकें। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे समर्थ सतगुरु सिद्धार्थ हौलिया जी के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान,
सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को आप सबको फिर से एक बार प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आज का जो सत्संग है बहुत ही विशेष है, कई बातों से विशेष है। एक तो है कि जो आज का विषय है वो है रब्बी ऊर्जा है, और अगर रब ऊर्जा है तो उसका कोई फायदा उठाया जा सकता है। अगर उसने हमें बनाया है तो हमारा ख्याल भी रखता होगा, और अगर नहीं रख रहा तो कहीं कमी है, कोई हमें कमी है, हम उसकी ऊर्जा को, रब्बी ऊर्जा को नहीं ले पा रहे। तो उसको कैसे लें, कैसे उसके साथ सदा जुड़े रहें, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मक तौर पर कैसे तंदुरुस्त रहें, इसी का नाम ही WHO भी कहता है हेल्थ है। तो उस हेल्थ के लिए हीलिंग जरूरी है इस रब्बी ऊर्जा से। तो आज हम उसका प्रयोग भी करेंगे और आज बहुत सी नई नई बातें भी करेंगे। और जैसे मैं सदा आपको कहता हूं कि अपने पास कॉपी रखो, पेन रखो, ताकि कुछ बातें बोलूंगा तो आप लिख लो, क्योंकि कितना पढ़ लोगे, कितनी किताबें पढ़ लोगे, कितने YouTube चैनल देख लोगे, तो उसमें जो सार है वो फिर पकड़ में नहीं आता, हाथ में नहीं आता, बातें छूट जाती हैं। तो सत्संग आरंभ करें इससे पहले आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा खुशी का अवसर है कि पंजाब की जो वागडोर है, मुख्य सेवक कह लो, स्टेट कोऑर्डिनेटर कह लो, सारी स्टेट का जिम्मा ओशोधारा का जिसके कंधों पर सतगुरु डालते हैं, इस प्रोसे पर कि वो संगत को बहुत प्रेम में ले जाएगा, संगत का विस्तार होगा, लोग गुरु प्रेम में डूबेंगे, साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे 6 से 7 साल ये सेवा करने का अवसर मिला, और मैंने कैसे देखा कि एक बार बिल्कुल घर को त्यागना पड़ता है और पूरी एनर्जी यहाँ सेवा में लगानी पड़ती है, अपनी साधना को भी आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी गुरु कृपा हुई, मैं वो सेवा जितनी भी कर सका उसको निभाया। पंजाब में ओशोधारा का परचम बुलंद हुआ, सभी गुरुद्वारों की सतगुरु ने उसी समय यात्रा की, और बहुत बहुत सुंदर उत्सव माधोपुर में हुए, और जगह बड़े बड़े सत्संग हुए, आप सब उसके गवाह हैं, आप सब उनमें आते रहे। और इस साल 22-23 की जो जिम्मेवारी है, जो सेवा है, हमारे बहुत ही प्यारे, मेरे बड़े प्यारे मित्र भी हैं, बड़े प्यारे साधक भी हैं, कुंज बिहारी जी पर है। कुंज बिहारी के तिवाड़ी हमने बहुत प्यार से कहते हैं। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज के सत्संग का आरंभ वो करें, तो मेरी उनके चरणों में बेनती है कि अपने प्रेम आशीष कुछ मिनट के लिए जितना वो चाहें हम पर बरसाएं, फिर सत्संग का आरंभ करते हैं और फिर गहरी अनुभूति में उतरते हैं। तिवाड़ी जी, कुंज बिहारी जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रिंस जी उनको अनम्यूट कर दें और हाईलाइट कर दें। तिवाड़ी जी कहाँ हो आप, करिए हाईलाइट, अनम्यूट करके शुरू करिए जी, अनम्यूट कर लें। कर लिया है आचार्य जी। जी 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 जी, परम गुरु ओशो के चरणों में नमन, समस्त गुरु के चरणों में नमन, आचार्य गोपाल जी, आचार्य माँ सुमन गोपाल जी, और आप सभी मित्रों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, और आज के सत्संग में आप सभी का हम स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे मित्रों आप सभी को पता है कि यह दिव्य शुक्रवार का सत्संग लगातार 2 वर्षों से आचार्य गोपाल जी और आचार्य माँ सुमन गोपाल जी इसको बिना रुकावट अपनी सेवा दे रहे हैं, और अपनी सेवा यानी गुरु की सेवा में लगे हैं। हम लोग जो गुरु का सेवा अगर कर रहे हैं तो गुरु के माध्यम से जो भी हम सेवा कर रहे हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो इसी तरह से आज इस साल का, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, ये दायित्व तो हमको मिला है, तो उसमें सेवा हमें गुरु का नहीं करना है, हमको अपना ही जीवन सुधारना है। ये बहुत एक सौभाग्य की बात होता है कि कभी कभी सेवा गुरु के रूप में किसी भी रूप में मिल जाता है। और आचार्य गोपाल जी के विषय में क्या कहना है, आप सभी को पता है कि ये गिने चुने आचार्य ऐसे हैं हमारे ओशोधारा में जो कि ध्यान समाधि से लेकर के और चरैवती तक का कार्यक्रम कराते हैं। उसमें हमारे आचार्य गोपाल जी आते हैं,
जो कि चरैवती प्रोग्राम गुरुदेव सभी को नहीं देते हैं। कुछ गिनती के ही हमारे याद है कि आचार्य हैं जो इतने बड़े लेवल का। तो ये हम लोगों के तो बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे आचार्य के बीच में बैठ करके और हम लोग अपने घर पे आनंद से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान आचार्य गोपाल जी का है, क्योंकि ओशोधारा मैत्री संघ को बहुत ही ऊंचाई पर लेके गए। हमें पता है इस चीज को कि 7 साल आचार्य गोपाल जी स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में केवल पंजाब में ही नहीं, हिमाचल के भी ये कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। हमको याद है जिस समय हम बद्दी में थे तो हम आचार्य जी से बात किए कि हम पंजाब से आ गए हैं, बद्दी 2 साल वहां भी थे, लेकिन आचार्य गोपाल जी की करुणा और प्रेम तो वहां भी हमको कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त कर दिए थे और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में हम हिमाचल में अपना सेवा कर रहे थे। तो ऐसे आचार्य के साथ हम लोग बैठ करके और इतनी सुंदर यात्रा करने को मिल रहा है। कितना भी हम शब्द अगर आचार्य गोपाल जी के विषय में अगर कहें तो उस शब्द से होना नहीं है। बस वही है कि बस एक सूर्य को तार से दिखाने के भर का काम ही हम कर सकते हैं। कुछ भी कहा जाए, इनकी गहराई को नापना बहुत असंभव है। बहुत ही गहरे मतलब ये हमारे आचार्य गोपाल जी हैं और साधना की दृष्टि में है। और जो भी हम लोग इनके साथ अगर जुड़ करके करते रहेंगे तो हमारी भी गहराई धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हम खुद एक हफ्ता में 3 दिन ही हम माधोपुर आश्रम में रहे और आचार्य जी का वहां पर हम सेवा भाव देखे। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है कि माधोपुर आश्रम के मुख्य आचार्य हैं गोपाल जी, मूर्थल आश्रम के आचार्य हैं, और देश के कोई भी अभी 365 में पूरा इंटरनेशनल प्रोग्राम आचार्य गोपाल जी लिए। तो कोई भी ऐसा मंच बचा नहीं है जिस मंच पे आचार्य गोपाल जी ने सेशन नहीं लिया है। तो हम आप सभी से केवल बस यही निवेदन करेंगे कि आप इस दिव्य शुक्रवार में आप जुड़ते रहिए, निरंतर जुड़ते रहिए। और आप देखिए, जुड़ने से इसमें न तो हमारा भला होना है, न आचार्य गोपाल जी का भला होना है, पर आपका जरूर भला हो जाना है। ये बिल्कुल 100% हम खुद अपनी अनुभव की बात बता रहे हैं कि हम जब मोगा में हम कोऑर्डिनेटर थे तो आचार्य गोपाल जी आते थे। हम लोग कितने श्रद्धा से हम लोग एक एक जगह जाते थे और जा करके और आचार्य जी के साथ इतना मजा आता था। अभी हम माधोपुर गए थे, बहुत मजा आया। आचार्य गोपाल जी ऐसा लगता था एकदम बच्चे जैसा मतलब प्यार दे रहे थे हमको। और कितना मतलब इसी तरह से मूर्थल में मिले थे। मतलब कभी भी या प्रतिदिन हमारी और आचार्य गोपाल जी की एक मैसेज तो हो ही जाता है। ऐसा कब मतलब जब से हम ओशोधारा में हैं कोई ऐसा दिन नहीं बचा है जो एक आशीष के रूप में सुबह संदेश आचार्य गोपाल जी के हमारे पास न आए और हमारा एक प्रेम भरा प्रणाम आचार्य जी को न जाए। तो प्यारे मित्रों, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर आज का विषय है, रब ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा तो हम लोग ये जानते हैं विज्ञान का शब्द है। जैसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे कि ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा का विज्ञान ये है, लेकिन क्या ये परमात्मा के साथ भी है? ऐसा अभी हम लोग फील नहीं किए हैं, पर हमारे आचार्य गोपाल जी बहुत सुंदर ढंग से इसको बताएंगे। बहुत इतने सरल ढंग से बता देंगे कि जैसे लगेगा कि बिल्कुल जैसे दही को एकदम मख करके मक्खन हम लोग को लेकर के आए और मक्खन हम लोगों को दे देंगे। हम लोग को तो केवल बस खाना है। तो ऐसे ही आचार्य जी के और बीच में ज्यादा समय ना लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया आचार्य गोपाल जी अपना बरसाए और रब ऊर्जा है क्या है इस विषय पे हम लोगों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अहोभाव आप सभी को। कुछ प्यारे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्रशंसा हो गई सुबह सुबह। आज पूरा दिन मुझे बहुत सचेत रहना होगा, कोई निंदक भी तैयार होगा निंदा करने के लिए। बैलेंस तो बराबर होना है। थोड़ी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा हो गई, लेकिन सब गुरु प्रसाद है। चलो इसको कबूल करते हैं और सत्संग का आरंभ करते हैं। तो प्यारेओ, जरा दिल थाम कर बैठो। बहुत बहुत प्यारी बातें आपसे मैं आज करने वाला हूँ। रब्बी ऊर्जा कैसे है? अभी रब ऊर्जा, आओ इसको समझते हैं। परमात्मा के बहुत सहज रूप में अगर जाने तो 21 आयाम है, 21 आयाम है। और अगर परमात्मा बहुआयामी है तो आत्मा भी बहुआयामी है।
और ये परमात्मा विराट में ब्रह्म ऊर्जा है और घट के अंदर आत्मक ऊर्जा है। तो बाहर परमात्मा बहुआयामी है, भीतर आत्मा बहुआयामी है। किस रूप में हमने जान चुके हैं या जानेंगे, जैसे वो नाद रूप में है, नूर रूप में है, अमृत रूप में है, ऊर्जा रूप में है, सुगंध है, स्वाद है, खुमारी है, आनंद है, प्रेम है। अगर इस ऊर्जा के विज्ञान को हम समझने की कोशिश करें तो परमात्मा कैसे एक ऊर्जा है, वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में एक ध्वनि है, एक साउंड है, डिवाइन साउंड है, साउंड ऑफ साइलेंस है, जिसको नाद कहते हैं, ओंकार कहते हैं। यही ऊर्जा थोड़ी सघन हो जाए तो हवा हो जाती है, ये और सघन हो जाए तो तरल हो जाती है, और सघन हो जाए तो पदार्थ बन जाती है, आकार बन जाती है। इसी की परतें दर परतें शरीर बनते हैं, पर्वत बनते हैं, प्रकृति बनती है। सो भाव हुआ कि जो भी निर्मित है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे आकार है, सबका मूल ओंकार है, रब है, ऊर्जा है। गीता में भगवान कृष्ण बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, लेकिन बात पकड़ में नहीं आती। कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं हरियावल हूं, फलों में मैं रस हूं, फूलों में मैं सुगंध हूं, जानवरों में मैं ऊर्जा हूं, शक्ति हूं, और पंछियों में मैं मस्ती हूं, और सबसे सघन रूप में मनुष्य के अंदर चेतना रूप की ऊर्जा के रूप में विराजमान हूं। सो इस जो ऊर्जा को अगर हमने समझना है तो इसके दो रूप हैं। एक को कहते हैं ब्रह्म ऊर्जा और एक को कहते हैं आत्मक ऊर्जा। एक को कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, एक को कहते हैं डिवाइन एनर्जी। लेकिन एक तीसरा रूप है जिसको कहते हैं ब्रह्म शक्ति, जिसको कहते हैं माया, जिसको कहते हैं प्रकृति, जिसको कहते हैं सृष्टि। ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये माया, ये कायनात, चाहे सूरज हैं, चाहे चांद हैं, चाहे तारे हैं, चाहे पृथ्वी है, या पृथ्वी पर ये नदियां, पर्वत हैं, या हम हैं, या पंछी हैं, या जानवर हैं, या जो भी है, सब उस ऊर्जा से निर्मित हैं जो ब्रह्म ऊर्जा है। ब्रह्म ऊर्जा अप्रगट है, लेकिन ब्रह्म शक्ति प्रगट है। ब्रह्म ऊर्जा बिजली की तरह है तो, लेकिन बिजली का कोई प्रयोग नहीं है। प्रयोग किसका है? उपकरणों का, पक्खे का, एसी का, हीटर का, लाइट का, ट्यूबलाइट का। जब उपकरण उस एनर्जी से चलते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं। सो ये ब्रह्म ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से जो प्रगट रूप में प्रकृति है, हम आकार के रूप में आते हैं, उसी ब्रह्म ऊर्जा का ब्रह्म शक्ति के रूप में डिवाइन ब्रह्म कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मिक पावर का प्रयोग होता है। अब इसको समझना आसान होगा। इस कॉस्मिक एनर्जी का एक अंश हमारे भीतर घट के अंदर आत्मक शक्ति के रूप में भी है, आत्मक ऊर्जा के रूप में भी है, जिसको कहते हैं डिवाइन एनर्जी, जिसको कहते हैं आत्मक ऊर्जा। अब आत्मा है तो आत्मा का प्रयोग कैसे करेंगे? लेकिन उस आत्मा का प्रयोग हम करते हैं, इस बात की हमें समझ नहीं है। कैसे करते हैं? आपके भीतर ऊर्जा के 7 लेवल हैं, 7 तल हैं। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक आपकी जो आत्मक ऊर्जा है कहाँ केंद्रित है, कहाँ जाती है, वैसे वैसे आपकी पाप दशा, वैसे वैसे आपका खाना पीना, वैसे वैसे आपका स्वभाव, वैसे वैसे आपकी जीवनचर्या बढ़ने लगती है। तो ये डिवाइन एनर्जी डिवाइन पावर के रूप में 7 चक्रों द्वारा डिवाइन पावर के रूप में प्रकट होती है, आत्मक शक्ति के रूप में प्रकट होती है, और हम उसका प्रयोग करते हैं अनजाने ही। लेकिन अगर इस विज्ञान को आज आपने समझ लिया तो इसी आत्मक ऊर्जा से आत्मक शक्ति में परिवर्तित करके अपने किसी भी अंग को हील किया जा सकता है।
कैसे? जैसे आपका मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र से आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी लेग्स, आपका आकार, आपका सब कुछ जिससे आप कर्म करते हैं जुड़ा हुआ है। तो अगर वहां कहीं को खराबी है तो आप अपनी आत्मक ऊर्जा को आत्मक शक्ति में परिवर्तित करके मूलाधार चक्र द्वारा उसको हील कर सकते हैं। तो उसका एक रंग है उस चक्र का, उसका एक मंत्र है। जैसे संगीत के 7 स्वर हैं, उस 7 स्वरों द्वारा उसको हील किया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे मूलाधार चक्र से जो शक्ति संबंधित है, आत्मक ऊर्जा जो प्रकट होती है, उसका नाम है शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र है जिसका संबंध आपकी इंद्रियों से है, और इससे जो शक्ति हम प्रयोग में ला सकते हैं, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, देखना है, सुनना है, स्वाद लेना है, स्पर्श करना है, और इससे संबंधित जो इंद्रियां हैं उनका सदुपयोग किया जा सकता है काम शक्ति के रूप में। तीसरा तल है मणिपुर, इससे आपके प्राण संबंधित हैं और इसके द्वारा आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। चौथा चक्र विशुद्ध चक्र है, चौथा चक्र अनाहत चक्र है। इससे जो शक्ति रूप में आत्मा की ऊर्जा प्रकट होती है, इसको प्रेम शक्ति कहते हैं। ऐसे विशुद्ध चक्र से विचार शक्ति, अज्ञा चक्र से संकल्प शक्ति, और सहस्रार से आत्मक शक्ति प्रकट होती है, और हम ब्रह्म शक्ति के साथ एक हो सकते हैं। तुम्हारी इन्वर्टर की तरह बैटरी चार्ज हो सकती है, वो ध्यान में हो, वो समाधि में हो, वो सिमरन में हो। तो अपनी आत्मक शक्ति को सहस्रार पर ले जाना है, उससे तत्व की ऊर्जा के साथ एक कर देना है, अपने शरीर को बहुत ऊर्जावान कर देना है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे काम शक्ति हो, चाहे प्राण शक्ति हो, चाहे विचार शक्ति हो, चाहे संकल्प शक्ति हो, या आत्मक शक्ति हो। है तो ये आत्मक ऊर्जा, और आत्मक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ब्रह्म ऊर्जा। और ब्रह्म ऊर्जा आत्मक ऊर्जा द्वारा, जब आत्मक शक्ति द्वारा वक वक चक्रों द्वारा प्रकट होगी, तो तुम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, नेगेटिव विचार विदा हो जाएंगे, खाना पानी ठीक हो जाएगा, आपका बोलना चालना ठीक हो जाएगा, अध्यात्म आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको सीखने की टेक्निक है। यही ध्यान आज से पहले आपने कई बार किया होगा, लेकिन आज जिस टेक्निक से, जिस विधि द्वारा हम ध्यान करेंगे, आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। और खुद की नहीं, आप अपने परिवार के मेंबरों की, किसी डिस्टेंट दूर बैठे व्यक्ति की, या कुछ मित्र मिलकर कुछ मित्रों की हीलिंग कर सकते हैं। उसमें कभी मौका मिला तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कभी इसका और कई रूपों में जिक्र करेंगे कि कैसे ये हीलिंग करनी है। ये जो ऊर्जा है, अस्तित्व में जो ऊर्जा है, 5 तरह से इसको हम अनुभव कर सकते हैं। इसका प्रमाण है 5 ऊर्जा। सबसे पहली है विद्युत ऊर्जा। देखो, इसी निराकार में हम एक प्रक्रिया द्वारा एक बिजली शक्ति पैदा करते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं, जो शक्ति का प्रत्यक्ष प्रूफ है, प्रमाण है। दूसरी है ऊष्मा ऊर्जा, अग्नि, ऊष्मा, हीट। अब हीट पैदा होती है तो ये उसी ऊर्जा का एक रूप है। तीसरा है चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेट खींचती है, ये उस ऊर्जा का रूप है, और इसके कई प्रयोग हैं। अगर बार हम संसार में इसके प्रकट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट आत्मक ऊर्जा का प्रयोग हम आत्मक शक्ति के द्वारा, 7 चक्रों द्वारा क्यों नहीं कर सकते। चौथा है गुरुत्व ऊर्जा, ये जो धरती चुंबक की तरह सब अपनी चीजों को गुरुत्वाकर्षण है जो करती है, और ये कई तरह से काम करता है। प्रेम भी आकर्षण है, इसी गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। तुम किसी को प्रेम करते हो, तुम्हें करने लगता है। तुम किसी के प्रति पॉजिटिव होते हो, तुम्हारे लिए पॉजिटिव होने लगता है। तुम किसी वस्तु का बहुत प्रेम पूर्वक विचार करते हो, ये मेरे पास हो, तो वो आने लगती है। लेकिन तुम्हारे नेगेटिव विचारों के कारण इसी गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, आप नफरत करते हो तो वो दूर हो जाता है। तुम्हारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं तो उसके भी नेगेटिव हो जाते हैं। तुम सोचते हो नास्ती भाव में कि ये मेरे पास नहीं है, कभी होगा भी नहीं, तो वो परमात्मा भी कहता है कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं, इसको दिया जाए, तो वो भी तुमसे दूर हो जाता है। सुंदर
निवास का भाव, सुंदर वैभव पूर्ण व्यवस्था का अनुभव, अच्छी गाड़ी का भाव, अच्छे सतगुरु के चरणों में साधना करने का भाव, अच्छे मित्रों के साथ मिलने जुलने का भाव, पूरे तत्व की ऊर्जा तुम्हें हेल्प करने लगती है उस चीज को पूरा करने के लिए। पांचवी है ध्वनि ऊर्जा, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि साउंड ऑफ साइलेंस, नाद के रूप में, ओंकार के रूप में, ओम के रूप में, अमीन के रूप में, कलमा के रूप में, एक हाथ की ताली के रूप में, अनहद के रूप में, अनाहद के रूप में वो गूंज रहा। लेकिन निराकार में जाकर सतगुरु आपको तीसरा कान प्रदान करता है जिससे उस ध्वनि को सुना जा सकता है। लेकिन नानक यहाँ कहते हैं नानक नाम जहाज है, सुन, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं अमृत बाणी सुन सुन तेरी, सुन 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 होवे परम गत मेरी। अब उस ओंकार को सिर्फ सुनना नहीं है, उसका एक प्रयोग करना है, उसके जहाज का उड़ना जरूरी है, उसके साथ समाधि में लीन होना, उसके प्रेम में जीना, सिमरन में जीना। आपको वो ओंकार अपने स्रोत तक, गंगा है तो गंगोत्री भी है, उद्गम भी है उसका, तो एक दिन नाद की तंद पकड़कर आप अपने प्रीतम के चरणों में, यहां से हम आते हैं जहां से फिर चले जाना है वहां पहुंच जाते हैं। सनातन में हमारे प्राचीन जो हमारा धर्म है सनातनी, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ब्रह्म ऊर्जा के तीन रूप हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ब्रह्म उत्पत्ति करता है, पैदा करता है, सृजना करता है, क्रिएशन करता है। विष्णु फिर उसका पालन करता है, उसका संभाल करता है, वो जीवनचर्या चलती है, लेकिन उसका विनाश भी जरूरी है। जो पैदा हुआ है उसका अंत भी जरूरी है। तो महेश फिर विनाश करते हैं, अंत करते हैं, इस संसार से हम विदा होते हैं, फिर किसी रूप में यहाँ फिर से आते हैं। तो ये था ऊर्जा का विज्ञान। मुझे पूरा यकीन है कितने प्रेम से आपने सुना और इसको आत्मसात भी किया होगा। और आज हम इसका प्रयोग जो करने वाले हैं उसका नाम है ऊर्जा ध्यान। पहला चरण है मंगल कामना, सर्व संसार के लिए सर्वे भवन्तु सुखी नमा। पहले सुनेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उच्चारण करेंगे 3 बार वो मंत्र का, जैसे जैसे आगे आपको एक मधुर स्वर में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मंगल कामना, सर्बत का भला हो। सर्बत का भले की मांग करते हैं, तुम्हारा भी हो जाता है, तुम भी उसमें आ जाते हो। दूसरा चरण है ऊर्जा जागरण का, कुंडलनी ध्यान का। जैसे पहला चरण है कंपन का, 5 मिनट हम शरीर को कंपन करेंगे, पैरों से नीचे से शुरू करेंगे, कंपन को रोकेंगे नहीं, बस कंपन को होने देंगे और रोम रोम को कंपन करके ऊर्जा जागरण करेंगे। अब इसका प्रयोग करने के लिए तीसरा चरण है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, बिना तनाव के एक एक चक्कर पर 1.5 मिनट एरो कर्म के रूप में पिछली रीढ़ की हड्डी से बैक से शुरू करेंगे। मूलाधार चक्कर पर हम दोनों हाथ भी रख सकते हैं, एक हाथ भी रख सकते हैं, थोड़ा आपको और गहन अनुभव होगा। मंत्र का उच्चारण भी करेंगे साथ साथ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर ऐसे नी से फिर उल्टा कर्म करके एवरो कर्म से आगे से इन चक्रों की हीलिंग करते हुए 1.5 मिनट नीचे की ओर आएंगे। सारे गामा पा धा नी सा। तो ऐसे मंत्र का उच्चारण भी करना है 1.5 मिनट, 2-2 3-3 बार। उससे ऊर्जा और ज्यादा अस्तित्व की ऊर्जा तुम पर बरसेगी और उसी ऊर्जा को शक्ति रूप में तुमने मूलाधार चक्र से जब हील कर रहे हैं तो उससे संबंधित अंग, जैसे आपकी टांगे, ऐसे ही जैसे स्वादिष्टान पर हीलिंग कर रहे हैं तो पूरी इंद्रियां, आपकी काम ऊर्जा। तीसरा है प्राण शक्ति, तो उसके साथ संबंधित आपके पेट के जितने लंग्स हैं या पेट के जितने भी ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, उनकी हीलिंग होती हुई अनुभव करेंगे। ऐसे ही प्रेम शक्ति के रूप में तुम प्रेममयी हो जाओगे, थोड़े अहोभाव पूर्ण हो जाओगे, श्रद्धा पूर्ण हो जाओगे, स्वीकार भाव में हो जाओगे। ऐसे ही विचार शक्ति, ऐसे ही संकल्प शक्ति और ऐसे ही धीरे धीरे आत्मक शक्ति को बलवान करेंगे। पहले एरो कर्म में पीछे की ओर से, फिर एवरो कर्म से नीचे की ओर से। तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर जब हम केंद्रित होंगे तो उसका रंग लाल है, तो आप बंद आंखों से वहां लाल रंग को विजुअलाइज कर सकते हैं और ज्यादा बढ़िया हीलिंग होगी, और ज्यादा बढ़िया हीलिंग होगी। आज इसको अच्छी तरह सीख लो।
मेरा मकसद सिर्फ डिवाइन फ्राइडे की फॉर्मेलिटी करना नहीं है, वो तो शौक और बर जगह पूरे हो जाते हैं। मेरा तुमसे प्रेम है, और उस प्रेम के कारणवश मैं इतना आडंबर करता हूँ, इतने लोगों की मिन्नतें करता हूँ, कहाँ से जूम लेना, कहाँ मैसेज बनवाना, तुम तक पहुंचाना, और तुम इतने नखरे करते हो आने में ही कि बस तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कुछ बताने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो लाल रंग को हम विजुलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ कौन सा मंत्र चलेगा? सा सा सा। रेड कलर, एक हाथ या दोनों हाथ मूलाधार चक्कर पर, और उससे संबंधित जो अंग हैं उनकी हीलिंग। दूसरा रंग जो स्वादिष्ठान का है उसका है नारंगी, डार्क ऑरेंज, ऑरेंज कलर स्वादिष्ठान चक्र का रंग है। और मंत्र कौन सा है? रे। ठीक है, रे। अब मणिपुर चक्कर पर आ गए, उसका रंग है पीला, पीला। और सारे गा का उच्चारण वहां होगा, और पीला रंग विजुलाइज करेंगे, और पेट के सारे अंगों को हील होता हुआ महसूस करेंगे। ऐसे ही अनाहत चक्र पर आ जाएंगे, इसका रंग है ग्रीन, हरा, हरा रंग, हरियावल का रंग, प्रेम का रंग। इसको फैलता हुआ और अपने जो भाव हैं, जो हृदय है, उसको हील होता महसूस करेंगे, और प्रेममयी स्वयं को महसूस करेंगे। फिर विशुद्ध चक्र का रंग नीला है, और नीले चक्कर के साथ सा रे गा मा पा, फिर मंत्र का उच्चारण करेंगे, और फिर नीला रंग विजुलाइज करेंगे। ऐसे ही आगे चक्कर पर आ जाएंगे तो जामनी रंग का हम विजुलाइज करेंगे, और उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। और ऐसे ही सहस्रार पर जाकर बैंगनी कलर, जैसे बताऊं का रंग होता है, बैंगनी रंग, वायलेट कलर, वहां विजुलाइज करेंगे, और उस तत्व की ऊर्जा के साथ स्वयं को मिला देंगे। ठीक है प्यारे हो, सब समझ गए हो? ठीक है, तो फिर शुरू किया जाए ऊर्जा ध्यान। जरा बैठ जाओ सीधे होकर। ठीक है, शुरू करते हैं। ऊर्जा ध्यान में आपका स्वागत है। सुख पूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। पहला चरण, मंगल कामना। भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगला चरण, ऊर्जा जागरण। खड़े हो जाएं और सरगम के साथ पूरे शरीर में खड़े हो जाएं। कंपन होने दें। भाव करें ऊर्जा पैरों से सिर की तरफ उठ रही है।
जारी रखें, पूरे शरीर को कंपन करें, कंपन ही हो जाए।
सुखपूर्वक बैठ जाएं। अब हम जागी हुई ऊर्जा का प्रयोग हीलिंग में करेंगे। पीछे से शुरू करेंगे। अगला चरण आरोह क्रम में चक्रोपचार। आंख बंद किए हुए बैठ जाएं। आरोह क्रम में सरगम के साथ पीछे से चक्रों का उपचार करें। पहले दोनों हाथ पीछे मूलाधार चक्र पर रखें और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से इस चक्र को स्वस्थ होता हुआ अनुभव करें। करते रहे मंत्र का उच्चारण। लाल रंग विजुलाइज करें और सभी अंगों को हील होता हुआ अनुभव करें। सा अब क्रमशः ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ें। स्वाधिष्ठान चक्र। ऑरेंज कलर, नारंगी रंग, रे का उच्चारण करते रहें। रे। सभी इंद्रियों को हील होता हुआ अनुभव करें। रे। 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 मणिपुर चक्र। पीला रंग और गे का मंत्र, गा का मंत्र, पेट के सभी अंग हील होते अनुभव करें। गा। अनाहत चक्र। पीला रंग और माँ का मंत्र। हरा रंग और माँ का मंत्र।
कलर और माँ। विशुद्ध चक्र। और नीला रंग अपनी विचार शक्ति को मजबूत होता हुआ अनुभव करें। आज्ञा चक्र। जामुनी रंग। आज्ञा चक्र सिर के पिछले भाग में सहस्त्रार चक्र। बैंगनी रंग सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग में हाथ। शाबाश। अब आगे से हीलिंग करेंगे, सहस्रार से ही शुरू करेंगे। अगला चरण अवरोह क्रम में सरगम के साथ सामने से चक्रों का उपचार करें। सहस्त्रार से शुरू करें। बैंगनी रंग और नी। आज्ञा चक्र। जामनी रंग।
विशुद्ध चक्र। नीला रंग और पा का मंत्र। पा, अनाहत चक्र। मां का उच्चारण और हरा रंग। मणिपुर चक्र। पीला रंग और गा उच्चारण करते रहे। गा, स्वाधिष्ठान चक्र। रे का उच्चारण और नारंगी रंग। रे, मूलाधार चक्र। आगे हाथ रखें। सा का मंत्र और लाल रंग। आपकी फिजिकल बॉडी, लेग्स, आयु, पूरा शरीर हील हो रहा है। सा,
अगला चरण शीतलीकरण। शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पैरों की ओर से शुरू करें। शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। सब कुछ शिथिल हो रहा है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे एक सन्नाटे ने घेर लिया है। अगला चरण आत्मस्मरण। बंद आंखों से आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है। साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य चैतन्य निराकार को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं।
आत्म स्मरण में डूबे।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। बहुत आहिस्ता से उठकर बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर पूरे इस तत्व के प्रति अहोभाव व्यक्त करेंगे। गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव व्यक्त करेंगे। सबके लिए मंगल कामना। दोनों हाथ रगड़कर एक ऊष्मा पैदा करें और अपने चेहरे को स्पर्श करें। आहिस्ता से आंखें खोलें। दामन चमकाया मेरा राहे बरने, अल्लाह के नाम से, मौला के नाम से। जन्मों की प्यास थी, बरसा एक नूर इलाही, एक ही पल में, एक ही पल में। जन्मों की प्यास थी, बरसा एक नूर इलाही, एक ही पल में, एक ही पल। हुए मोहम्मद कुरान हुए, बुद्ध महान हुए। जीसस कुर्बान हुए, नानक फरमान हुए, मोहम्मद कुरान हुए, बुद्ध महान हुए। वो ही है ज्योत नूरानी, जिसका ना कोई सानी, इंसानी बुद्ध में ओशो के नाम से। झोली मेरी भरती मेरे सतगुरु से, हरि ओम नाम से। दामन चमकाया मेरा राहे बरने, अल्लाह के नाम से, मौला के नाम से। हाँ भी प्यारे, कैसा लगा प्रोग्राम आज का? मजा आया? बढ़िया लगा? गुड। कुछ कहना चाहोगे तो स्वागत है, नहीं तो सेलिब्रेशन गीत के साथ आज के सत्संग का और ध्यान का सत्र का समापन करेंगे। और खुशखबरी है कि अगले फ्राइडे 14 अक्टूबर को फिर से एक सुंदर ध्यान लेकर आपके चरणों में हाजिर होंगे सत्संग के साथ, जिसका विषय रहेगा सोहम। सोहम, जो तू है वही मैं हूं। आपको वही बना देना है। ठीक है, तो अगले फ्राइडे का इंतजार करना है और मित्रों को ज्वाइन कराना है और मजा लेना है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं तो फिर सेलिब्रेशन करें। किसी मित्र ने अनम्यूट करके कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत प्यारे मित्रों के दर्शन हुए। कुछ नए मित्र भी। जी जी, वेलकम। थैंक यू कहना था स्वामी जी। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सेशन। आपने इतने सुंदर तरीके से सारे हमें, देखिए चक्रों के नाम तो पता ही होते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकली आपने उनको सुरों के साथ जोड़ के जो बताया, और उसके लिए इतनी अच्छा, मतलब हम हमारे लिए, मेरे लिए, क्योंकि आई एम अ म्यूजिक लवर, इतना आसान हो जाएगा विद ईच रियाज। अगर मैं गाना चाहूँ तो वो हीलिंग होती रहेगी। थैंक यू सो मच। मेरे लिए आज बिल्कुल नई बात थी ये। थैंक यू वेरी मच। हर डिवाइन फ्राइडे आपके लिए नया होगा, बहुत अच्छा होगा, और धीरे धीरे साधना बहुत सुंदर तरीके से चलेगी। जब हमारी तरफ से इतना प्रेम बरस रहा है तो तुम कब तक बचोगी? तुम बच नहीं पाओगी। ठीक है। एब्सोल्युटली, थैंक यू। और किसी मित्र ने कुछ कहना है? बहुत बहुत बोलिए, डुगर महात्मा बोलिए। बहुत बहुत आओ। थैंक यू, थैंक यू। लव यू। जय। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आज तो ध्यान इतना सुंदर, इतनी गहराई, मेरे को तो हाथ पैर ही नहीं हिल रहे थे, तब बिल्कुल इतनी गहरा लगा कि बस क्या बताऊं, पता नहीं। बहुत इतनी ऊर्जा।
आपको करवाते हुए हमारी भी हीलिंग होती है, हमारा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रेम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम बेटा, बोलिए। प्रणाम मैम। हाँ आचार्य श्री, आप हर बार कहते हैं कुछ बोलो कुछ बोलो। आप जब ध्यान कराते हैं, ध्यान में उठने के बाद ऐसा मतलब इतनी शांति मिलती है कि थोड़ा सा भी बोलना ऐसा लगता है कि शांति भंग हो जाएगी, बोलने का मन नहीं करता। आज बहुत हिम्मत करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत प्यार। चलो एक सुंदर गीत के साथ आज उत्सव मनाना है, मां नृत्य करेगी। एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए। जब हम आश्रम आए थे, आप शाम को ओशो संध्या करवाते थे, कीर्तन करवाते थे। हाँ। तो वैसा कुछ कभी करवाइए डिवाइन फ्राइडे में। ओके, कभी कई बार करवा चुके हैं कीर्तन संध्या, लेकिन कीर्तन ध्यान एक बार करवा देंगे, ठीक है? थैंक यू जी। वादा रहा। चलो फिर खड़े हो जाओ। सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई। मैं सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। देखत ही मैं देखत ही मैं हुई बावरी उसी रूप में खोई। देखत ही मैं हुई बावरी उसी रूप में खोई। नी मैं कमली होई, नी मैं कमली होई। मैं कमली होई, नी मैं कमली होई। नी
प्यारे, सम्मोहन करता है रूप तुम्हारा, सम्मोहन करता है रूप तुम्हारा, हमारी नजर व्यर्थ बदनाम हो गई, हमारी नजर व्यर्थ बदनाम हो गई। इसलिए नजर कह रही है, नजर में तू आया, नजर कह रही है, नजर में तू आया, ये दिल कह रहा है, तू दिल में समा जा, नजर कह रही है, तू नजर में आ जा, ये दिल कह रहा है, तू दिल में समा जा। क्यों मोड़ लिया मुख मेरी तरफ से, राह नवल की अब तो दिखा जा। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, आ मेरे बाके, 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 बाके रे बाके, बाके रे बाके, आ मेरे बाके, बाके रे बाके, बाके रे बाके, बाके रे बाके, आ मेरे बाके, बाके रे बाके, आ मेरे 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 बाके। बहुत बहुत प्रेम। आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा, जरूर करना। और मिलते हैं अगले डिवाइन फ्राइडे 14 तारीख को। बहुत बहुत प्यार, हम दोनों का बहुत बहुत प्यार।